आज के नारीवाद और प्रोग्रेसिव विचारकों ने भारतीय हिंदू स्त्रियों पर हमेशा प्रश्न खड़े किए हैं। उनके अनुसार प्राचीन भारत से लेकर आज तक हिंदू समाज में स्त्रियों को दबाया गया, उन्हें कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई। लेकिन सच क्या है? हिंदू समाज में स्त्रियां सदैव स्वतंत्र सत्ता और उच्च चेतना थीं। उदाहरण के तौर पर शबरी को लीजिए। शबरी कथित छोटी जाति की महिला थीं, मगर शबरी एक सिद्धा थीं। महाकवि वाल्मीकि उन्हें श्रमणी और सिद्धा कहते हैं। शबरी 13.5 वर्ष तक श्री राम की प्रतीक्षा करती रहीं। जिन मतंग मुनि के आश्रम में वह रहती थीं, वह आश्रम रिक्त हो चुका था। सारे ऋषि मुनि बारी बारी से प्रयाण कर गए, किंतु शबरी निर्भया निःशंक होकर राम की प्रतीक्षा करती रही। राम जब शबरी के आश्रम में आए तो उन्होंने शबरी से क्या पूछा? हे श्रमणी, क्या तुम्हारी सारी बाधाएं खत्म हो गईं? क्या तुम्हारा तप ठीक चल रहा है? क्या क्रोध और आहार पर तुमने विजय प्राप्त कर ली है? क्या तुम्हारे मन को सुख मिलता है? कच्चिते निर्जिताः विघ्नाः कच्चिते वर्धते तपः कच्चिते नियतः कोप आहाराश्च तपोधने। शबरी कहती हैं, हे राम, मैं 13.5 वर्ष से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं। मैंने आपके लिए फल मूल जुटाए हैं। शबरी की तपस्या देखिए, उनकी मुक्ति और भक्ति को अनुभव कीजिए। एकनिष्ठ आस्था और निर्भय मन की कल्पना कीजिए। आज से 7,000 वर्ष पूर्व एक गहन वन के आश्रम में अकेली रहकर बरसों राम की प्रतीक्षा करने वाली शबरी कैसी धन्या थी। और हिंदू समाज में हजारों वर्ष पूर्व स्त्रियों का जीवन कितना स्वतंत्र था। शबरी कहती हैं, पश्य मेघ घन प्रख्यम मृग पक्षी समाकुलम मतंग वनम इत्येव विश्रुतम रघुनंदन। हे रघुनंदन, मेघों की घटा के समान श्याम और विविध पशु पक्षियों से भरे इस मतंग वन को देखिए। इसकी कीर्ति इसी अर्थ में है कि यह लुब्धक, सात्विक और मनोहारी है। फिर वह राम से कहती हैं कि मैंने आपके दर्शन कर लिए, अब मुझे इस लोक को छोड़ना होगा। वह अपने शरीर को छोड़ने का संकेत करती हुई यह भी कहती हैं कि उन्होंने इस भाव के चक्र से मुक्ति पाली है। राम शबरी को भद्रे कहते हैं। अर्चितो हम त्वया भद्रे गच्छ कामम यथा सुखम। तुम अपनी इच्छा से शरीर को त्याग कर अभीष्ट लोक को जा सकती हो। यानी शबरी महातपस्विनी थी। जीवन की साधना पूर्ण कर वह नश्वर देह का त्याग करती हैं। वह साध क्या थी? श्री राम के दर्शन। राम वहां से प्रस्थान करते हुए लक्ष्मण से कहते हैं कि यह आश्रम पुण्यात्मा ऋषियों से सेवित स्थल है, सात्विक है। यहाँ मृग और बाघ एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। विश्वस्त मृग शार्दूलो नाना विहग सेवितः। श्री राम लक्ष्मण पंपासर की ओर प्रस्थान करते हैं। शबरी उस लोक से अन्य लोक में चली जाती है। शबरी एक भीलनी है, कोई ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय कुलोद्भवा नहीं, किंतु वह महत्तर चेतना है। प्राचीन भारतीय समाज की आत्मा स्वरूपा स्त्री। साक्षात राम उससे मिलने आते हैं और अत्यंत आदर के साथ उसका आतिथ्य ग्रहण करते हैं। यह निषाद राज से राम की अनन्य भेंट की ही उत्तर कथा है, जो आगे सुग्रीवादि वानरों तक जाती है। शबरी भारतीय जीवन धारा में स्त्री स्वतंत्रता, मुक्ति, संन्यास ग्रहण करने की निजता का प्रमाण बनकर खड़ी है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।